नमस्ते। भारतीय खुफिया एजेंसी रो को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तान में भारत आतंकियों का खात्मा कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर आतंकी छिपने के लिए पाकिस्तान भी भाग जाते हैं तो भारत उन्हें वहां घुसकर मारेगा। राजनाथ सिंह के इस बयान से पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि वह बिलबिला उठा है। दरअसल हाल ही में ब्रिटेन के एक अखबार द गार्जियन ने एक खबर छापी है जिसमें पाकिस्तान में 20 आतंकियों की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकियों को खत्म करने की रणनीति के तहत हत्याएं की गई। 2019 पुलवामा आतंकी हमले के बाद हमले की शुरुआत हुई है। 2020 से अब तक 20 आतंकियों की हत्या करवाई गई है। टारगेटेड किलिंग में भारतीय जासूसों का हाथ बताया गया। पाकिस्तानियों अफगानियों को पैसे देकर हत्या करवाई गई। भारत का विदेश मंत्रालय इन दावों को खारिज कर चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले कह चुके हैं कि टारगेटेड किलिंग करना भारत की पॉलिसी नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। एक तरफ सीमा पार डर फैला हुआ है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंक को घर में घुसकर मारेगा। पीएम मोदी ने बयान देकर क्लियर कर दिया कि आतंक को कुचलने की पॉलिसी आगे भी जारी रहेगी। एक बार फिर से द गार्जियन की खबर पर वापस लौटते हैं। इसमें बात हो रही है आतंकवादियों की टारगेटेड किलिंग की। टारगेटेड किलिंग यानी किसी खास व्यक्ति की हत्या करने का तरीका है, मतलब किसी को चुनकर मारना। आतंक के खिलाफ अमेरिका, इजराइल ऐसा कर चुके हैं। अक्सर जासूसी एजेंसियां ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देती है। इस समय पाकिस्तान में बैठा हर एक आतंकी डरा सहमा हुआ है। सबको यही लग रहा है कि कभी भी कहीं से कोई हमलावर आएगा और उसे गोली मारकर चला जाएगा। पाकिस्तान में हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकियों का ठिकाना है। ऐसे बड़े आतंकियों की सुरक्षा खुद पाकिस्तानी सेना करती है। ये सब मिलकर आतंक का पूरा नेटवर्क चलाते हैं। पर अब सीमा पार बैठे टेररिस्ट में डर है। पिछले कुछ सालों से वहां अचानक सरेआम आतंकियों की हत्या हो रही है और इन हत्याओं का कनेक्शन खुद पाकिस्तान से ही जुड़ रहा है। पाकिस्तान को अपने आतंकियों से ज्यादा प्यारा और कोई नहीं है। पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकी तैयार करने के लिए बाकायदा पैसे खर्च करती है। इनको मारने की खबर पाकिस्तान में राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। पाकिस्तानी नेता भी ये खबर सुनकर टेंशन में है और आतंकियों की हत्या से जुड़ी कहानियां टीवी पर सुनाई जा रही है। आतंकियों के मर्डर का मामला पाकिस्तान में अब हॉट टॉपिक बन गया है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी आतंकियों की हत्या खुद पाकिस्तान के लोगों ने की है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के मुताबिक हत्याएं संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय खुफिया विभाग के स्लीपर सेल ने की है। 2023 में हत्याओं के मामले बढ़े क्योंकि ये स्लीपर सेल लोकल क्रिमिनल या गरीब पाकिस्तानियों को हत्या करने के लिए लाखों रुपए देते हैं। 2023 में 15 लोगों की हत्या की गई। इन सभी को अज्ञात हमलावरों ने करीब से गोली मारी। एंटी टेरर ऑपरेशन में सबसे ज्यादा नुकसान हाफिज सईद और मसूद अजहर को हुआ है। मार्च 2022 से अब तक पाकिस्तान और पीओके में करीब 20 आतंकवादी मारे गए हैं। ये सभी किसी अज्ञात हमलावर की गोली से मारे गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा लश्कर और जैश के आतंकवादी हैं। पाकिस्तान में आतंकियों को नेशनल हीरो जैसा दर्जा मिलता है, इसलिए टेररिस्ट के मारे जाने की खबरों पर वहां की मदरसा पैदाइश भी आंसू बहा रही है। पाकिस्तान के कम से कम 20 आतंकियों की मौत से सीमा पार खौफ बढ़ गया है। हाफिज मसूद को बहुत बड़ा शौक लगा है और इस वक्त भी आतंकियों को याद कर करके पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं। भारत अकेला देश नहीं है जिसने आतंकियों का साथ देने वाले पाकिस्तान को खींचकर थप्पड़ मारा है। भारत ने 2 बार ऐसा काम किया है। ईरान भी पाकिस्तान में आतंकियों पर 2 हमले करने की बात कबूल कर चुका है। अफगानिस्तान के तालिबान ने भी आतंक समर्थक पाकिस्तान पर अटैक किया था और अमेरिका ने भी आतंकी लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में ऑपरेशन करके ठोका था।
हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक दिन पहले गार्जन की रिपोर्ट के जवाब में कहा था, टारगेट किलिंग करना भारत की विदेश नीति में नहीं है। यह आरोप पूरी तरह झूठे हैं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।